आज नॉर्थ अमेरिका की झीलें हम पढ़ेंगे। देखेंगे कि इस कॉन्टिनेंट में कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का मैप हमने ओपन किया है और ये कनाडा है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और फिर मैक्सिको है। कनाडा की झीलें, इनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ में अरेंज होता है और फिर हम देखते हैं कि कनाडा यूएसए का जो ये बाउंड्री है इस पे कुछ लेक्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लेक्स हैं, इनको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का पार्ट कौन सा झील है, उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको फाइंड आउट करना होता है। यहां पर जो कनाडा आप देख रहे हैं, यहीं से फर्स्ट लेक मैं स्टार्ट करता हूं। देखेंगे ये जो यहां पर आपको ब्लू कलर का वाटर दिख रहा है, ये एक लेक है और इस लेक को ग्रेट बियर लेक कहा जाता है। फर्स्ट नॉर्दर्न लेक ऑफ कनाडा इज ग्रेट बियर लेक। नोट करते चलें, आप जब भी क्लास स्टार्ट हो तो पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट्स बनाते चलें, वो ज्यादा यूजफुल होगा आपको। फर्स्ट लेक जो है इसको बोलते हैं ग्रेट बियर। क्या बोलेंगे? ग्रेट बियर। ग्रेट बियर लेक कनाडा का नॉर्दर्न लेक है। आफ्टर दिस लेक, यहां पर देखें एक सेकेंड लेक यहां पे आपको शो हो रहा है। इस लेक का नाम है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक मैं नोट करते चल रहा हूं, आप भी नोट करेंगे। ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक के लिए नॉर्मली जो मैपिंग में शो किया जाता है वो एल शो किया जाता है। तो आप देखिए एल ग्रेट बियर, यहां पर बन गया एल ग्रेट स्लेव। तो यहां पर नॉर्थ टू साउथ में हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। इसके बाद जो थर्ड लेक होता है, यहां पर देखिए ये थर्ड लेक है कनाडा का। इस लेक का नाम है अथाबास्का लेक। अथाबास्का नोट डाउन करेंगे, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का। तो 3 लेक हो गए। आफ्टर दिस लेक यहां पर देखें, ये जो कनाडा का लेक है, इस पोर्शन को आप गौर करें, इस लेक को कहा जाता है विनिपेग लेक। क्या बोलेंगे? विनिपेग, विनिपेग, विनिपेग लेक। यहां पर देखें विनिपेग लेक का ये जो एरिया है, यहां पर कनाडा में गेहूं की ज्यादा खेती की जाती है, व्हीट की, गेहूं की। इसलिए इस रीजन को बास्केट व्हीट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। गेहूं की डलिया का जो एक कॉन्सेप्ट आता है बास्केट व्हीट, तो यहां पर बास्केट ऑफ व्हीट का कॉन्सेप्ट विनिपेग लेक से उठाया जाता है, जो कनाडा का ये विनिपेग लेक के आसपास का एरिया है। फिर यहां पर देखेंगे एक यहां पर ये जो लेक दिख रहा है ना, इस लेक का नाम है निपिगन, लेक निपिगन, लेक निपिगन। अब देखिए कनाडा की झीलें आपको मिल गई, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग और निपिगन। यहां पर देखिए लेक्स के नाम लिखे हुए हैं। और भी झीलें हैं, अगर मैं इनको और भी झीलें बताऊं आपको, तो कनाडा में देखिए यहां पर एक झील है, ये वाला जो झील है, इस झील को रेंडियर लेक कहा जाता है, लेक रेंडियर। तो यहां पे नोट कर, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स का ही नाम जानना है, जो इंपॉर्टेंट बन सके उनको करना है। अब आप देखें, कहता है कि कनाडा की झीलों को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करिए, N2S सीक्वेंस में। तो N2S सीक्वेंस में आपको मिला ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग एंड निपिगन, है ना। अब देखिए कि जो
कंट्रीज के सिटीज होते हैं ना, वो मेनली किसी रिवर के कोस्ट पर मिलेंगे आपको, कुछ लेक्स के कोस्ट पर मिलते हैं। कनाडा की भी कुछ इंपॉर्टेंट शहरें इन लेक्स के कोस्ट पर बसी हैं। जैसे जो ग्रेट बियर लेक है, इसके कोस्ट पर कनाडा का एक इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम है पोर्ट रेडियम। यहां पर पोर्ट रेडियम सिटी है, पोर्ट रेडियम, पोर्ट रेडियम सिटी। पोर्ट रेडियम के बाद जो ग्रेट स्लेव देख रहे हैं, ग्रेट स्लेव के ऊपर यहां पे इसके कोस्ट पे एक सिटी है। इस सिटी का नाम है येलो नाइफ, येलो नाइफ, येलो नाइफ सिटी, येलो नाइफ सिटी ग्रेट स्लेव पे। फिर यहां पे जो अथाबास्का देख रहे हैं, अथाबास्का लेक पे यहां पर यूरेनियम सिटी बसा हुआ है। क्या बोलते हैं? यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी। ये 3 मेन सिटीज है कनाडा की जो लेक्स पर हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, ग्रेट बियर पे पोर्ट रेडियम सिटी, ग्रेट स्लेव पे येलो नाइफ सिटी, अथाबास्का पे यूरेनियम सिटी। विश्व में यूरेनियम स्टॉकर जो कंट्री है उनमें ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है, कनाडा है, अदर कंट्री है। तो टॉप 3 यूरेनियम स्टॉकर कंट्रीज में कनाडा भी आता है। और ये यूरेनियम के जो स्टॉक हैं कनाडा में, वो इसी अथाबास्का लेक के आसपास पाए जाते हैं। यहां देखिए अथाबास्का लेक जो मैंने यहां पे नोट किया है, यहां पे इसीलिए देखिए यूरेनियम सिटी यहां पे दिया गया है। इस क्षेत्र में यूरेनियम की स्टॉक है ना। तो कनाडा के लेक्स के बाद अब जो नॉर्थ अमेरिका की लेक्स स्टार्ट होते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जिन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। अब हम लोग जा रहे हैं देखने, डियर स्टूडेंट, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हेडिंग डाल दीजिए, नोट डाउन करते चलिए, और हेडिंग डालेंगे आप ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि कनाडा और यूएसए के बीच जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री लैंड बाउंड्री है। यहां पे जो बाउंड्री आपको शो हो रहा है, इस बाउंड्री को 49 डिग्री लेटीट्यूड कहा जाता है। 40 डिग्री 9, यहां पे 49 डिग्री 9 होता है, 49 डिग्री लेटीट्यूड एल। इसको पीस लाइन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, विश्व की शांति रेखा कहा जाता है, क्योंकि कनाडा और यूएसए की इस लैंड बाउंड्री पर आर्मी नहीं है। ये दोनों की जो फ्रेंडशिप है, दोनों कंट्रियों के बीच जो आपसी फ्रेंडशिप है, उसके वजह से यहां पर आर्मी नहीं लगाई गई है। इसलिए इस 49 डिग्री लेटीट्यूड को कनाडा यूएसए की बाउंड्री कहा जाता है, और पीसफुल बाउंड्री होने के कारण इसको पीस बाउंड्री ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो यहां भी एक क्वेश्चन बनता है आपसे। सेकेंड देखिएगा कि जो नेक्स्ट इसकी बाउंड्री बनती है, ये यहां पर लेक्स पाए जाते हैं, और ये लेक कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट करते हैं। इन्हीं लेक को ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। इन लेक्स में 5 लेक है टोटल, इसमें लेक्स की संख्या 5 है। अब ये 5 लेक, इनका जो सीक्वेंस बनता है वो वेस्ट टू ईस्ट बनता है। ग्रेट लेक्स का जो सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट है, और कनाडा की लेक का सीक्वेंस आपने देखा था नॉर्थ टू साउथ। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रेट लेक्स को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करिए। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट लेक, जो यहां पर लेक शो किया गया है, इस लेक का नाम है लेक सुपीरियर। क्या कहते हैं? यहां पर देखेंगे फर्स्ट जो ये लेक है, इसको लेक सुपीरियर कहा जाता है। तो लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिगेस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे
बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक है। तो नोट करते चले, ग्रेट लेक्स में फर्स्ट आ गया आपको सुपीरियर लेक। क्या बोलेंगे? सुपीरियर लेक। इसके लिए नोट कर लें, बिगेस्ट स्वीट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सुपीरियर झील के बाद यहां पे देखिए एक लेक है। ये लेक ग्रेट लेक्स का पार्ट है, लेकिन ये कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री नहीं क्रिएट करता। सुपीरियर लेक कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट करता है, लेकिन ये जो सेकेंड लेक है, इस लेक का नाम है मिशिगन। क्या बोलेंगे? मिशिगन। मिशिगन लेक। और ये ओनली यूएसए में है, यूएसए में स्थित है। ग्रेट लेक्स का पार्ट है, लेकिन ओनली वन कंट्री यूएसए, जबकि सुपीरियर कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। इस लेक में ये जो थर्ड हम लेक देख रहे हैं यहां पर, ये देखिएगा, महान लेक की जो थर्ड लेक है, इस लेक को कहा जाता है लेक ह्यूरॉन। नोट करेंगे, थर्ड लेक लेक ह्यूरॉन, ह्यूरॉन लेक। ग्रेट लेक्स की ये तीसरे नंबर की लेक है। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो लेक है, ये पोर्शन, इसको लेक इरी बोला जाता है, लेक इरी। यह लेक भी कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट करेगी। महान लेक्स के 5 लेक में 4 लेक कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट करता है। ओनली मिशिगन लेक यूएसए में स्थित है। इस फोर्थ लेक का नाम नोट करिए, इस फोर्थ लेक को लेक इरी कहा जाता है, लेक इरी। और लास्ट लेक यहां पे देखिए महान लेक्स में, ये भी कनाडा यूएसए के बीच बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। इस लेक का नाम है लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो। 5 लेक्स में यहां पर नोट करेंगे लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो हो गया। ये 5 लेक महान लेक्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? एक चीज गौर करिए, जब कनाडा की लेक में आपको पढ़ा रहा था, तो उन लेक्स में लिखा हुआ था ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, उनमें ऑलरेडी ग्रेट लगा हुआ था, जिसका मीनिंग महान होता है, लेकिन वो लेक महान लेक नहीं है। और यहां पर जो ग्रेट लेक्स है, इसके किसी झील के नाम में ग्रेट नहीं लगा है, लेकिन ये महान झीलें हैं। तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। इनमें से 4 झीलें बाउंड्री बनाएंगे कनाडा यूएसए के बीच, और एक झील ओनली यूएसए में स्थित है। हो गया ना? अब डियर स्टूडेंट, इन झीलों पर भी कोस्ट पर कुछ शहरें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं यूएसए की, कनाडा की। वो कौन सी शहरें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जरा आइए देखते हैं। सुपीरियर लेक के कोस्ट पर यहां पर एक सिटी है, यूएसए का सिटी है, इसका नाम है डुलूथ। क्या बोलते हैं? डुलूथ, डुलूथ सिटी। आप नोट करते चले, जिन स्टूडेंट को मैप में थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है, वो मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। और पढ़ने का तो बेटर तरीका यह है कि जब क्लास स्टार्ट हो तो आप एटलस मैप ओपन करके बैठें, और मैं यहां पे लोकेशन दिखा रहा हूं, उस लोकेशन के आधार पर अपने आप एटलस में हाईलाइट कर दें, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, है ना? तो सुपीरियर लेक के कोस्ट पर जो सिटी है, इस सिटी का नाम है डुलूथ सिटी। क्वेश्चन होता है, डुलूथ सिटी किस लेक के कोस्ट पर स्थित है? सुपीरियर लेक, है ना? यहां पर देख रहे हैं, ये मिशिगन है, मिशिगन लेक। और आपने शिकागो का नाम सुना होगा। विश्व धर्म सम्मेलन में आपने स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो शिकागो में ही उन्होंने दिया था। और वो शिकागो शहर इसी मिशिगन लेक के तट पर है। नोट करेंगे, शिकागो। यहां पर जो शिकागो सिटी है, वो शिकागो सिटी मिशिगन लेक पर स्थित है। हो गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर शिकागो के बाद जरा देखिएगा, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, यहां पर ह्यूरॉन लेक है, ये वाला पोर्शन, और उसके बाद है इरी।
इस इरी के कोस्ट पर एक वेरी वेरी फेमस सिटी बसा हुआ है जिसका नाम है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट सिटी, इसको ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के नाम से इसको फेमस है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री मींस चार पहिया जो वाहन बनते हैं वो इसी डेट्रॉइट सिटी के पास हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर एजेंसीज है और कल कारखाने हैं जो 4 व्हीलर्स के लिए जानी जाती हैं। तो डेट्रॉइट सिटी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है और ये ईरी लेक के कोस्ट पर है। नोट करेंगे डेट्रॉइट, डेट्रॉइट सिटी, ये भी यूएसए का शहर है ना। तो आप देख रहे हैं कि एवरी लेक पर न्यू सिटीज, कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज यहां पर स्थित। यहां पर देखिए, यहां पर ये ओंटारियो लेक है, लास्ट लेक, और ओंटारियो लेक पर कनाडा का एक इंपॉर्टेंट शहर स्थित है जिसका नाम है टोरंटो। टोरंटो आपने सुना होगा, ये कनाडा का फेमस एक सिटी है। तो यहां पर आप लिख देंगे इस वाले पोर्शन पे कनाडा का सिटी टोरंटो, है ना। तो आपने देखा ग्रेट लेक्स में 5 लेक और उन पे कुछ शहरें स्थित हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन लेक्स के बाद हम एंट्री करेंगे यहां पर यूनाइटेड स्टेट में, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक यूनाइटेड स्टेट में है जो महान लेक के पार्ट नहीं है। महान लेक कंप्लीट हो गए। अब जरा देखिए, यहां पर एक छोटा सा लेक है, ये यूएसए के वेस्टर्न साइड में ये स्थित है। इस लेक का नाम है ग्रेट साल्ट लेक। इंपॉर्टेंट है ये, नोट करेंगे, ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक मिड में स्थित है यहां पर, और ये दुनिया की तीसरे नंबर की खारे पानी की झील है। इसका खारापन वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेट साल्ट लेक। आफ्टर दैट यहां पर देखेंगे कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो यहां इस लोकेशन पे पाई जाती हैं। इसमें एक लेक का नाम है मीड लेक, मीड लेक, और यहीं पे दूसरे लेक का नाम है पावेल लेक। क्या बोलते हैं? पावेल लेक। तो मीड लेक एंड पावेल लेक यही ग्रेट साल्ट लेक के आसपास मैप में आप खुद एटलस में देखिए, यहां पर आपको मिल जाएगा। और इस तरह से यूएसए की ये इंपॉर्टेंट लेक्स हो जाती हैं। एक चीज गौर किया आपने, यह ग्रेट साल्ट लेक में भी ग्रेट लगा है, लेकिन ये भी महान झीलों का पार्ट नहीं है। ओनली 5 लेक यहां पर जो मैंने लिखे हैं ये महान लेक्स हैं, है ना। आफ्टर दैट मैक्सिको की हम लेक देखें। मैक्सिको में जो लेक पाया जाता है, ओनली 1 लेक इंपॉर्टेंट है। इस लेक का नाम है चपला लेक। यहां पर ये देखिए, ये एक लेक है और इस लेक को हम चपला लेक के नाम से जानते हैं। यहां पर इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लेक चपला, लेक चपला, है ना। तो ये मैक्सिको की इंपॉर्टेंट एक लेक है और बिगेस्ट लेक ऑफ मैक्सिको भी है ना। तो ओवरऑल इतने लेक्स आपको कंप्लीट करने हैं और इस नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में इतने ही लेक्स इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। अगर इसको आपने क्लियर कर लिया तो यहां से जो बनेंगे क्वेश्चन आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। आज बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो यहां पर यूएसए के रिवर्स के रिगार्डिंग होगा, और रिवर्स आप जानते ही हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाला जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो होगा वो आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद।